जानती है सब कुछ, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने कैंपेन देखा है न्यूज़ 24 पे। तो जो जिस तरीके का वहाँ माहौल है, इन्होंने जो फर्जी हवा हवाई, इनका बस जो इन्हें वोट मिल जाएगा जो 3 महीने के लिए इन्होंने फ्री किया है, कुछ लालच की वजह से कुछ लोग हो सकता है इन्हें वोट दे दे, हमें नहीं लगता ये आएंगे। देखो दावा तो हर पार्टी करती है, जब चुनाव के मैदान में उतरती है कौन कहता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन जो इनका ग्राउंड रिपोर्टिंग इनकी कुछ और है। और ये जो प्रचार में इन्होंने सिर्फ विकास किया है अपनी होल्डिंग में प्रचार कराने में। एक होल्डिंग अगर 20/25 छपती है तो अगर उस होल्डिंग का कम से कम उस होल्डिंग में पैसा लगता है 2 से 3 हज़ार। इन्होंने जो दिल्ली में अगर देखा जाए तो विकास सबसे ज़्यादा होल्डिंग इनका प्रचार प्रसार विज्ञापन में हुआ है, जो 3 महीने के लिए इन्होंने फ्री किया है। हमें लगता है वो हवा हवाई है, उसमें इन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ इनका फैक्ट ये रहेगा कि इन्होंने जो देश विरोधियों के कन्हैया कुमार के खिलाफ जेएनयू में बोला था, उसके बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हो गए, फिर सेना से भारतीय सेना से जवाब मांग रहे थे। तो ये चीज़ें लोगों को ध्यान में रखते हुए इन्हें वोट देना चाहिए कि ऐसे लोगों ऐसे तत्वों को जवाब देने का वक्त आ गया है। जो सेना हमारी सेना जो विश्व में दूसरे नंबर पे सेना हमारी इंडियन आर्मी है, उसको इस तरीके से अभद्र टिप्पणी से इन लोगों ने बोला है, जो कि यहाँ इन पाकिस्तान में ही नहीं तालियां बजी हैं, यूएन तक तालियां बजी हैं। तो ऐसे नेता को हमें लगता है कहीं न कहीं फ्री को साइड में करके हमें सबसे पहले अगर राष्ट्र की तरफ आना चाहिए। ये अंदर की बात है, राष्ट्र की तरफ अगर जब तक देश का विकास राष्ट्र का विकास होगा तभी हम लोग समाज का विकास होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। इस तरीके से बरगलाने से कि विकास किया ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो अगर उन्होंने विकास किया है तो केजरीवाल को चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि मैंने विकास किया है दिल्ली में, इन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता जवाब दे देती। इन्होंने विकास नहीं किया है इसलिए होल्डिंग लगा रहे हैं, गली गली चिल्ला रहे हैं, लगे रहो केजरीवाल। जनता तो कह रही है कि हमने फ्री की जो सुविधाएं मिली हैं उनसे हम खुश हैं। आप क्या सोच रहे हैं, फ्री की जो सुविधाएं इस बार चुनाव में काम कर पाएंगे? वो फ्री की नहीं है, वो हमारी खुद की है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। तो क्या बोलोगे? वो फ्री की कोई सेवा नहीं है, हमसे ही लिया हुआ सारा कुछ पैसा है। तो इस फ्री की आपसे लिए जो भी लिया हो आपसे और फ्री की सुविधा दे रहे हैं, इस बार चुनाव में काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा इस बार चुनाव में, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा अब देखो राजनीति है, राजनीति में हर किसी का चलता है, लेकिन इसमें हम अब की बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्या सोच रहे हैं, कौन आएगा इस बार? मेरे नज़र में तो बीजेपी ही आएगी इस बार, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा सब कुछ नहीं होता है। केजरीवाल समझे बोल रहे हैं कि पानी फ्री किए, बिजली फ्री किए, फ्री करने के बाद इसके बाद वो क्या काम किए? वो बोल रहे हैं मेडिकल का, स्कूल का, लेकिन स्कूल में कुछ काम नहीं हुआ है, ना ही मेडिकल में। ठीक, क्योंकि आज स्कूल का देखिए वो काम क्या हुआ था शीला दीक्षित जी का। केजरीवाल जी तो बड़ा बड़ा दावा करते हैं। नहीं, वो क्या किए हैं, सिर्फ ये किए हैं कि ऊपर ऊपर पेंटिंग डेंटिंग कर दिए, हो गया। वो काम कुछ नहीं किए हैं। ये वाकई में पेंटिंग डेंटिंग करके हो गया काम? कुछ नहीं हुआ काम। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जो काम विकास किया मोदी जी ने कोई भी नहीं करे। अभी तक 70 साल के अंदर पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश के विकास के बारे में सोच रहा है और कर रहे हैं। एक बात बताइए, बीजेपी की तरफ से अधिकतर आप दावा बीजेपी का कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद, बीजेपी में कौन लग रहा है इस बार सीएम कौन बन सकता है? देखो ये सीएम तो हमें नहीं मालूम कौन बनाएंगे, लेकिन इनका एजेंडा है ये अपने ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका सीएम नहीं है तो ये चुनाव नहीं, चुनाव यूपी में भी हुआ था, लेकिन हमारा मैंडेट जो है बीजेपी का 325 सीटें रिकॉर्ड रहा है। यूपी में 403 सीटों से विधानसभा की 325 सीटें ले आई थी बीजेपी, और वहाँ भी सीएम का कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था। तो ये तो अलग की बात है। जो इलेक्शन होगा यहाँ पे मुद्दा 2 है, एक तो विकास, दूसरा राष्ट्र। राष्ट्र प्रथम है, जो अराजनीतिक तत्व देश के खिलाफ बोलेंगे उन्हें इस सीट से हटाना है। और चुनाव जो है, जो आप पहले कह रहे थे कि एक तरफा चुनाव केजरीवाल का, ऐसा कुछ नहीं, हवा हवाई है। आप 10 न्यूज़ चैनल देखिए, एक चैनल से नहीं, क्योंकि एक चैनल किसी का भी हो एक तरफा दिखाता है, और 10 चैनलों को देखिए, पता चल जाएगा किसका जीत का रवैया है। एक केजरीवाल को चिल्लाने बताने की जरूरत नहीं, हमने काम किया है, जनता खुद जवाब दे देगी। वाकई में जनता जवाब देगी इस बार दिल्ली चुनाव में? हाँ जी, जवाब देगी। किसको बनाएगी इस बार? भाई जो काम करेगा उसी को बनाएंगे। क्या लग रहा है, कौन काम करेगा? आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल जी ने काम नहीं किया इनके 5 सालों में? ये जो कह रहे हैं फ्री किया है और इससे देश का विकास नहीं होगा। जो एनपीए 11 लाख करोड़ एमपीए है वो बट्टे में डाल दिया उन्होंने। इस एनपीए में
नेताओं का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, बड़े लोगों का है, तब देश बर्बाद नहीं हो रहा, मगर आम लोगों को फ्री कर दिया तो बर्बाद हो जा रहा है। बस ये एक सोच गलत है। क्या कहना चाह रहा हो, दिल्ली चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? हाँ, हम निष्पक्ष इसलिए बोल सकते हैं, 48 साल की उम्र तक हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अब हम शुरू करते हैं फ्री से। फ्री सिर्फ अपने पापों को ढांकने का एक सबसे बड़ा तरीका है। इसने किया क्या, एक समय तक इसके प्रति हमारी भी श्रद्धा थी। अन्ना के आंदोलन में 13 दिन और 10 दिन रामलीला मैदान और जंतर मंतर हम भी पूरे टाइम वहीं थे। गोपाल राय हमारे एक समय तक फास्ट फ्रेंड थे, तब तक बहुत साथ में रहे हम उनके। अब वास्तविकता जे फ्री का कारण क्या है, जब जे सबसे पहले इसके प्रति हमारी श्रद्धा थी, हम अच्छा मानते थे। जब जे सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के इसने प्रमाण मांगे कि फोटो दिखाओ, हम नहीं मानेंगे, आर्मी के ऊपर शंका प्रकट की, तब इसके प्रति हमारी श्रद्धा घटी 25%। जब दूसरी बार जो लालू जैसे चोरों के पास जो सुप्रीम कोर्ट से घोषित चोर के चारा घोटाला में 9 अरब रुपया खाया, जो एक घोटाला में खाया, वो चोर से मिलने जेल में गया, तब इसके नंबर कटे जी हमारी नज़रों में गिरा 50%। जब तीसरी बार जो ममता बनर्जी जैसे लोगों के पास जाके मिला, उस मंच पे नेता बहुत थे मगर जे भौंका बोला 1 घंटे लगभग, कितने, तब जे हमारी नज़रों में गिरा 75%। बात हमारी समझ में आई कि जे व्यक्ति सिर्फ अपनी रक्षा की खातिर जे देश को भी बेच सकता है, हम इसके अनंत भक्त थे, ये सत्य बता रहे हैं आपको। हम अपने घर के लोगों से कहते थे कि सही में इस पार्टी का सपोर्ट करो जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत ईमानदार है। अकेले ईमानदारी काम नहीं करती, ईमानदारी में तो मनमोहन सिंह का भी कोई सानी नहीं है। मगर तुम चोरों का विरोध तो नहीं करते थे, तुम गलत कामों का विरोध तो नहीं करते थे। इसने एक कसम खा के रखी है, मोदी कुछ भी कहे हमें उसका सिरे से विरोध करना है। और ये हम अपने जैनों के 24 तीर्थंकरों की सौगंध खा के कह रहे हम किसी पार्टी के नहीं हैं। वोट भी जिंदगी में 2 या 3 बार डाला है, लगता था खाऊ उड़ाऊ लोग क्या डालें। जब से मोदी योगी जैसे राजनीति में एक्टिव हैं, इनके प्रति अनंत श्रद्धा है, आचरण में भी पवित्र हैं। जबकि भारत में एक गांव का सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का, वो सरपंच भी इतना कमा लेता है कि 2 कार्यकाल के बाद वो कहता है कि अब की बार विधानसभा चुनाव के लिए हम टिकट के लिए 2-5 करोड़ तो हम दे देंगे पार्टी को। सरपंच भारत का एक ग्राम पंचायत का। आप विचार करो फिर विधायक और सांसद और मंत्री क्या करते होंगे। मगर मोदी के भाई और परिवार का स्टैंडर्ड आप देखो, आप वही नॉर्मल, कोई 10,000 की नौकरी करता है, किसी को 15,000 मिलते हैं, कोई गौशाला में कोई पतंगे बेचता है, वही उनकी माँ के रहने वाला मकान है। हम लिख के दे सकते हैं, ऐसा नेता आपको ना भूदो ना भविष्यति। आज़ादी के बाद पहली बार मिला और आगे तैयारी रखना, उसके मरने के बाद दोबारा उसके लेवल तक तो कोई नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ये बताइए, तो दिल्ली में कौन लाएंगे ऐसे मोदी जी? हाँ, अब ऐसा हम बता रहे हैं। बताइए। एक समय हमें भी डाउट था, लगभग 8 महीने पहले तक हमें डाउट था कि इसने फ्री फोकट करके कुछ कुछ काम, जैसे वो मोहल्ला क्लिनिक कुछ करा, तो उस समय हमें भी लगता था कि माहौल इसका है। एक समय तक हम सोचते थे कि थोड़ा बीजेपी की भी नाक में दम करने वाला एक आध कोई होना चाहिए, और इसको ईमानदार तो हम मानते ही थे कि IAS था, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया है। मगर जब उसकी जे हरकतें देखी तो फिर तो सही, जे इसका दिल्ली में आना खतरनाक है। हम जो तय कर रहे हैं वो दिल्ली आ जाएगा तो वो पक्का विकास कराएगा, बहुत कुछ करेगा वो। मगर अगर दिल्ली वालों को मात्र दिल्ली की चिंता है तो तुम उसको जिता दो, और अगर तुम्हें दिल्ली के साथ देश की चिंता है तो कभी केजरीवाल को जिताने की गलती मत करना। जी बिल्कुल, वाकई में दिल्ली के साथ, अगर दिल्ली की चिंता है तो केजरीवाल जी को जिता दो, अगर देश की चिंता है तो फिर सोचो क्या कहना चाहो। दिल्ली का भी और दिल्ली के साथ देश की। बिल्कुल भाई साहब, भाई मैं भी इनका समर्थन करता हूं, और मेरे कुछ सवाल हैं। मेरे सवाल हैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर दिल्ली का केजरीवाल जी से। आपने बिजली पानी सस्ता किया, कितना रुपया इसमें खर्च हुआ, डाटा आपके पास है, दिल्ली की जनता को आपने दिया, क्यों नहीं दिया? बिजली और पानी में कितना रुपया खर्च किया दिल्ली, केजरीवाल जी ने बताया? किसी को देना चाहिए ना कि हमने बिजली में इतना खर्च किया है ना, पानी में इतना खर्च किया और विज्ञापन में इतना खर्चा किया। भाई साहब, टोटल बिजली और पानी के खर्चे में 20,000 करोड़ रुपया लगे हैं पूरा 5 साल में जो केजरीवाल ने, और सिर्फ विज्ञापन में 1400 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। ये जानना चाहिए दिल्ली की जनता को, सबसे जरूरी चीज है। पूछ लीजिए जरा, ये RTI से निकला है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप RTI जाइए, पूछ लीजिए कि केजरीवाल जी, और आप उत्तर जोगी जी की बात करते हैं,
उत्तर प्रदेश का 5 साल का 4 साल का विज्ञापन आरटीआई से निकाल लीजिए, सिर्फ 100 करोड़ है, 100 करोड़ रुपया है विज्ञापन का, और दिल्ली का विज्ञापन का खर्चा 1400 करोड़ रुपया है। ये दिल्ली की जनता का को जानना सबसे जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा है केजरीवाल जी से। दिल्ली का हमारा हर्ट है, संवैधानिक हर्ट है संसद पे हमला हुआ था, और जेएनयू का एक अध्यापक अफजल, याद है ना, वह और अफजल जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे उस संसद पे हमला पे, उसके समर्थन में इसी जेएनयू में नारा लगता है। वो नारा लगाने वाले का फाइल किसके पास है भैया? वह देश के सबसे बड़ा संवैधानिक मंदिर है, उस मंदिर पे हमला करने वाले का फाइल केजरीवाल जी दबा के बैठे हैं। क्यों? ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। अगर उस पर साइन कर देते, वो जेल चले जाते, तो इसमें आपका क्या नुकसान हो जाता? जी, क्या नुकसान? एक सवाल और है मेरा, तीसरा सवाल है केजरीवाल जी से। आप कितने लोगों से माफी मांगोगे? आप दिल्ली के जनता का चेहरा हो, चेहरा, आप साइन हो। चीफ मिनिस्टर का मतलब जैसे प्रधानमंत्री देश का चेहरा तो होता है, उसी तरह से चीफ मिनिस्टर प्रदेश का चेहरा होता है। भाई साहब, कितने लोगों से माफी मांगोगे? जब तुम माफी मांगते हो तो उस वक्त पूरी दिल्ली की जनता माफी मांगती है, मुझे माफ करो, ठीक ना? जब हमारा चीफ मिनिस्टर लिखता है कि मैं अपने गलती के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम नेताओं से माफी मांगता है, तो वह शर्म से झुकता है दिल्ली की जनता को। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि माफ करना केजरीवाल जी, हमको माफी वाला नहीं, शक्तिशाली और राष्ट्रवादी और जागरूक नेता चाहिए, जो आन मान सम्मान के लिए झुके नहीं, टूटे नहीं, अडिग रहे।